हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बुलिश फ्लैग पैटर्न। हमारा एक जो झंडा रहता है, हमारा फ्लैग की तरह ही ये पैटर्न बनता है हमारे लिए। और एक बुलिश पैटर्न है, मतलब एक कंटिन्यूस पैटर्न है। स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेजी चल रही होगी, तेजी के बाद में स्टॉक्स में कहीं एक हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद प्राइस वहां पे धीमे 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 प्राइस नीचे आता है और वहीं पे कंसोलिडेशन करता रहता है। कंसोलिडेशन करने में जो हमारा बनता है वो बनता है हमारा फ्लैग। पहले हमारा जो एक अच्छा खासा मोमेंटम रहा होगा वह हमारा बनता है उसका पोल, और पोल के बाद में जो जैसे ही हमारा कंसोलिडेशन होने लगता है तो वहाँ हमारा बनता है फ्लैग। तो हमारा एक फ्लैग पैटर्न है। देखिए, आप इसको हर टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। आप इसको 5 मिनट में फॉलो कर सकते हैं, आप इसको 15 मिनट में फॉलो कर सकते हैं, आप इसको 1 आवर्स में फॉलो कर सकते हैं, आप इसको डेली, वीकली, मंथली। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए कम से कम डेली और ये वीकली पे अगर ये फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो इसका एक जबरदस्त हमारे लिए मोमेंटम देखने को मिलता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट करना है तो आप वीकली में, मंथली में या डेली में आपको देखने को मिलेगा तो अच्छा मिलेगा। देखो, जिस टाइम फ्रेम पे बनता है, मान लीजिए आप डेली पे इसको खोज रहे हैं, आपको डेली पे मिला है तो डेली के हिसाब से आपको एक छोटा मूव मिलेगा। अगर यही पैटर्न सपोज दैट मान लीजिए मंथली टाइम फ्रेम में बना है तो आपके लिए इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो आपको पहले जब पैटर्न बन रहा होता है उस समय आपको पैटर्न को पहचानना है, और उस समय आप पैटर्न को पहचानते हैं तो आपके लिए एक जबरदस्त मोमेंटम मिलता है। चलिए, अगर आप इसको इंट्राडे में फॉलो करते हैं तो आप इसको 5 मिनट 15 मिनट में फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए एक बड़े टाइम फ्रेम पे पैटर्न को खोजना चाहिए, तब जाके आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए। देखिए, स्टॉक्स में हमें एक अच्छी खासी तेजी चल रही होगी, तेजी के बाद में कुछ डाउन स्लोप टाइप का था, हमारे लिए एक चैनल बनता है और चैनल का ब्रेकआउट होता है, वहां पर हम एंट्री लेते हैं और छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में हमारे लिए बहुत जबरदस्त टारगेट मिलते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ एग्जाम के साथ में कि बुलिश फ्लैग पैटर्न जब बनता है तो कैसा दिखता है, कब हमें ट्रेड लेना है, कब हमें इसको इग्नोर करना है। आइए चार्ट पर समझते हैं। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्क्रीन पे और आज का हमारा पैटर्न है बुलिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग पैटर्न हमारे एक बुलिश पैटर्न है और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है कि जैसे कि स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी चल रही होगी, तेजी के बाद में स्टॉक्स एक नया हाई मारता है, हाई मारने के बाद में स्टॉक्स में धीमे 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 कुछ करेक्शन होता है और उस करेक्शन में बनता है हमारा फ्लैग। तो ये हमारा एक पहले हमें स्टॉक्स में तेजी, अच्छी खासी तेजी रही होगी, तेजी के बाद में हमारा जो करेक्शन होता है, तेजी बनती है, जो तेजी बनती है वो बनता है हमारा फ्लैग, और उसके बाद में हमें दिखता है कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन बनता है हमारा फ्लैग। आइए समझते हैं कि फ्लैग पैटर्न किस तरीके से बनता है और कैसा दिखता है। देखिए, स्टॉक्स में हमारे लिए धीमे धीमे इस तरीके से स्टॉक ऊपर चल रहा होगा, ऊपर के बाद में स्टॉक्स पे धीमे धीमे वापस नीचे आता है और इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाए तो स्टॉक्स धीमे धीमे ऊपर निकलता है। ऊपर निकलने के बाद में स्टॉक्स में फिर वापस यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन के बाद में हमारे लिए धीमे धीमे स्टॉक काफी दिन एक रेंज में फंसा रहता है। जैसे ही रेंज बनती है तो ये तो हमारा यहाँ रेंज के बाद में हम एक डालते हैं ऊपर से तिरछा ट्रेंड लाइन, और एक हमारी तिरछी ट्रेंड लाइन रहेगी और उसके बाद में दूसरा ट्रेंड लाइन हम नीचे डालते हैं इस तरीके से। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि हमारा एक जैसा ही हो, फ्लैग पैटर्न हमारा बहुत तरीके से बन सकता है। और यहाँ हमारा बनता है, ये बनता है जो तेजी बनती है, ये हो गया हमारा पोल, और पोल के बाद में ये हो गया हमारा फ्लैग, बुलिश फ्लैग पैटर्न। अब इसमें हमें वेट करना है। देखिए, हमें वेट करना है जिस दिन हमारा ब्रेकआउट होगा, इस तरीके से हमारा जिस दिन अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा हमको यहाँ अपनी एंट्री बनानी है। देखिए, यहाँ हमारा बुलिश फ्लैग कंप्लीट हो गया। देखिए, पैटर्न बनने से पहले आपको समझना है कि यहाँ कौन सा पैटर्न का निर्माण हो सकता है। जिस पैटर्न का निर्माण होगा हम उस तरीके से पैटर्न को निकलेंगे। तो यहाँ हमको अपनी लेनी है एंट्री। यहाँ जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी तो क्लोजिंग के बाद में हम अपनी यहाँ एंट्री लेंगे, और इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस रहता है। जो फ्लैग पैटर्न का जो लोअर पॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे हमको अपना स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट जो फ्लैग का जो पोल बना हुआ है, पोल के आसपास हमारा यहाँ पे अपना हम टारगेट को प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारे लिए एक अच्छा इसमें एक जबरदस्त मूवमेंट है। ये पोल इस तरीके से हमें, ये हमारा टारगेट होगा। देखिए, कभी कभी स्टॉक्स क्या हो सकता है इसके आसपास जाए, जरूरी नहीं कि आपका टारगेट मान लीजिए 60 रुपए का बन रहा है और स्टॉक्स क्या 55 के आसपास से जब स्टॉक्स घूमता है तो वो आपकी खुद की समझ आ रही है कि आप क्या करते हैं। जरूरी नहीं है कि कभी कभी टारगेट से पहले ही प्राइस घूम जाता है तो वहां आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। प्रॉफिट बुक करना भी आपको आना चाहिए।
चलिए हम इसको चार्ट पर समझते हैं कि चार्ट पर ये कैसा दिखता है। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल के साथ में दिखाता हूँ कि चार्ट जब हमारा बनेगा तो हमको किस तरीके से पैटर्न हमारा दिखाई देता है। चलिए चार्ट पे लेके चलते। देखिए ये चार्ट है हमारा लेमन ट्री होटल्स का। लेमन ट्री होटल्स का ये डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। देखिए पैटर्न, ये पैटर्न आपको हर टाइम फ्रेम पे दिखाई देगा। आप इसको अगर इंट्राडे में फॉलो करते हैं तो 5 मिनट 15 मिनट में फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या आप बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इसके लिए डेली, वीकली, मंथली हर टाइम फ्रेम पे आपको पैटर्न मिलेगा। बशर्ते आपको पहले पैटर्न समझना है, आपको पैटर्न को खोजना है, आपको खुद की मेहनत करनी पड़ेगी। चार्ट्स पे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ हमारा फ्लैग पैटर्न बना हुआ है तो हमारे लिए वहाँ एक स्टॉक में अच्छी खासी तेजी मिल सकती है। देखिए यहाँ स्टॉक्स आप देख सकते हैं एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ काफी लंबा कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ ऊपर में प्राइस धीमे धीमे निकलता है और जो पिछला स्विंग हाई बना हुआ है उस स्विंग हाई से पहले ही हमारे लिए यहाँ एक फ्लैग पैटर्न दिखता है। देखिए ये इस तरीके से पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये हमारा धीमे धीमे काफी लंबे समय बाद बनता है फ्लैग। और ये हमारा जो यहाँ से अप मूव हुआ था ये हो गया हमारा पोल। तो ये हमारा हो गया पोल और ये हमारा बड़ा सा फ्लैग। और यहाँ आया हमारा देखो ब्रेकआउट। जैसे ही ब्रेकआउट होता है हमारे लिए ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है। देखिए ब्रेकआउट के ऊपर ये लाइन, ट्रेंड लाइन के ऊपर इसका अपर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया। यहाँ हमारा देखिए ये बन गया एंट्री। तो यहाँ हमारे लिए एंट्री लेना है। यहाँ पे देखिए ये, और स्टॉप लॉस हमको ये लोअर एंड से थोड़ा नीचे, जो फ्लैग पैटर्न का जो लो है, मतलब फ्लैग पैटर्न का जो लोअर एंड बना हुआ है ये इस लो से थोड़ा सा नीचे हमको अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो इस तरीके से देखिए पोल और टारगेट, जितना बड़ा पोल है, जितना बड़ा ये पोल है, आइए देखते हैं कितना बड़ा पोल है ये। जितना बड़ा पोल है उतना ही हम अपना टारगेट को प्रोजेक्ट करते हैं टॉप में। यहाँ इस तरीके से हमारा एक टारगेट बन जाता है। ये देखिए यहाँ हमारा टारगेट, इस तरीके से हमारा एक टारगेट हो गया। और देखिए यहाँ आप ठीक से समझिए इसको। ये जो है ना कंसोलिडेशन 1 2 3 4 5 6 7 है, ये 10-12 दिन का कंसोलिडेशन, ये 10-12 दिन का कंसोलिडेशन अगर आप स्टॉक्स को समझते हैं तो आप इस कंसोलिडेशन से डरेंगे नहीं। क्योंकि अभी तक भी ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे किसी भी 10 दिन यहाँ प्राइस कंसोलिडेशन करता है, स्टॉक्स रुकता है और रुकता है तो एक ही दिन में देखिए जबरदस्त मोमेंटम दिखाता है, 6-7% का मूव। और देखिए किस तरीके से प्राइस ऊपर जाता है और ये आपका टारगेट होता है। इस तरीके से आपको देखो, अगर पैटर्न या तो टारगेट या स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस भी है तो आपको देखिए 6 से 7% का स्टॉप लॉस है और टारगेट कहीं आपको 25 से 30% का मूव है। ये देखने में आपको छोटा लग रहा होगा, ये बहुत बड़ा मूव है। आप पहले छोटे छोटे मूव को पकड़िए, बाकी आप बड़े मूव भी पकड़ पाएंगे। जब आपको समझ में आने लगेगा चार्ट क्या कह रहा है हमसे, तो आपको बड़े बड़े टारगेट भी देखने को मिलेंगे। चलिए किसी नेक्स्ट चार्ट पर भी समझते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उदाहरण के साथ में। देखिए चार्ट है इंगरसल रंड का और आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें। देखिए यहाँ हमारा एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। देखिए यहाँ हमारा ये बनता है पोल, ये हमारे लिए हो गया पोल। और पोल के बाद में यहाँ धीमे धीमे ये काफी दिन का कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ हमको बनता है पोल और ये हो गया हमारा फ्लैग। तो देखिए हमारा एक फ्लैग है और यहाँ आया था ब्रेकआउट, ये हो गया हमारा ब्रेकआउट। तो हमारे लिए एंट्री, अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा हमारे लिए इसमें एक टारगेट देखना। यहाँ आपकी एंट्री और एंट्री से लगभग लगभग देखिए जो पोल बन रहा है, इस पोल को यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे ब्रेकआउट के बाद में, तो आपको लगभग ये इसके आसपास का आपको टारगेट मिलेगा। देखिए स्टॉक्स अभी अच्छी खासी तेजी में है। देखिए क्या जबरदस्त तेजी, 1 2 3 4 5 दिन हुए हैं स्टॉक्स में और देखिए क्या जबरदस्त टारगेट देख रहे हैं। 5 दिन में ही आपके लिए जितना बड़ा आपका स्टॉप लेते, आप जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है उसी तरीके से आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को टेल करके चलते जाएं ताकि आपका प्रॉफिट क्या हाथ से निकल ना जाए। तो देखिए दोस्तों, आप पैटर्न पर भरोसा रखें, आप खुद अपने आप पर भरोसा रखें। आप खुद की रिसर्च करें, खुद का स्टॉक सर्च करें और ढूंढें स्टॉक्स को और उसके बाद में पैटर्न पर ट्रेड करें। छोटी-छोटी क्वांटिटी से पहले अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए, उसके बाद में आप फिर बड़ी-बड़ी क्वांटिटी को भी ट्रेड करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। दोस्तों ये बुलिश फ्लैग पैटर्न वाली वीडियो आपको कैसा लगा? बुलिश फ्लैग पैटर्न वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।